फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सबा इब्राहिम के। उसके नाटक ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होने। उसने हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे करना है कि जैसे छोटी सी बच्ची हूँ मैं, मुझे तो कुछ नहीं आता। पता है क्या है, जिस हिसाब से वो काम करती है ना, एक 16-17 साल की लड़की भी इस हिसाब से काम नहीं करती है। लड़की वो दिखाती है कि देखो जैसे बहुत ही मैं पता नहीं क्या, मैं तो महारानी थी, हमारे घर में बहुत नौकर थे, हमें मुझे तो कुछ नहीं आता। पर प्लीज़ उसको ये सब चीज़ें शो करते हुए अच्छा नहीं लगता, देखते हुए अच्छा नहीं लगता कि इतना क्या तुम दिखावा कर रहे हो कि जी मेरे को बिल्कुल भी काम नहीं आता, मैं तो बिल्कुल छुई मुई सी हूँ, ये है वह है। आजकल इफ्तार बनाती है तो कुछ ना कुछ कांड करती रहती है। जैसे चने गलाएगी तो उसमें पानी नहीं डालेगी। तो वो कैसे, और सनी में मैं मेरे को तो सच्ची में लगता है सनी, चाहे सनी को लोग चाहे कितना भी निखट्टू और बोलते हैं कि काम नहीं करता कुछ, लेकिन ना वो ना सही में इसकी बदतमीजी और उसकी हरकतों को कवर अप कर जाता है बेचारा। बहुत काम करता है इफ्तार वगैरह में, मैं देख रही हूँ आजकल काम करता है। और इससे तो जो भी काम करती है ना, वो बिगाड़ती ही है, उसके लिए काम बढ़ाती ही है, मैंने देखा है। जैसे कल रात को पॉडकास्ट में मैंने देखा, वो पता नहीं उसने कोई ना नाली के ऊपर पन्नी रख दी, कहती मैंने सोचा कि ऐसे ही है पन्नी ऐसी फेंक दो। अरे डस्टबिन नाम की चीज़ है या नहीं है घर में? डस्टबिन में डाल दो। और उसकी वजह से क्या हुआ कि उसके पूरे ड्राइंग रूम और किचन विचन में पानी भर गया। क्या हुआ अगले दिन? अच्छा, उसको कहती है कि मैंने आज सनी को नहीं उठाया है, उसके सोने दो, बेचारा बहुत थका हुआ है। उठने के बाद तो तुमने उसके ऊपर पानी का ब्लास्ट कर दिया ना, बेचारे ने सारा वाइपर मार मार के ठीक किया। तुम तो महारानी बन के बैठी रहती हो। अच्छा, और मुझे एक और बात समझ नहीं आई, कल के पॉडकास्ट में मैंने देखा कि ये उठी। अच्छा, उसके बाद वही जो नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, पहली बात तो ये, अगर नमाज़ वगैरह पूरे दिन पढ़नी है तो मुझे लगता है कि अगर आई डोंट नो कि कैसे होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई भी धार्मिक काम करना है, कुछ भी पूजा पाठ करनी है, उससे पहले आप नहा लो ना। नहीं, बट ये लेडी पहले इसने नमाज वगैरह सब पढ़ी, पता नहीं जो जो भी कुछ किया, उसके बाद ये बाहर भी गई, रेस्टोरेंट के काम के बहाने चली गई और सारा दिन लगा के आई है, और फिर आने के बाद नहाई है। ऑलमोस्ट शाम को नहाई। कैसी है? कैसे? मतलब घर से बाहर भी कैसे चली जाती है बिना नहाए? अच्छा, और जानबूझ के फिर शाम को आके नहाई ताकि इफ्तार का सारा काम फिर इसकी मम्मी और मासी वगैरह सब ने किया। और ये वो मैडम ऊपर सज धज रही हैं, मामा अर्थ की ऐड कर रही हैं। एक वो उसको और आजकल मिल गया है मेजरमेंट करने के लिए कि कितना मॉइस्चर है कितना मॉइस्चर नहीं है बॉडी पे। क्या है ये नौटंकी? फिर नहा के आती है, नहाते हुए दिखा रही है, शर्म ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। हाथ दिखा रही है, पैर दिखा रही है। अरे क्या पागल हो क्या? थोड़ा सा तो प्राइवेसी रख लो। कुछ है अकल धक्कल, या बस कुछ भी करके डाल देना उठा के? कंटेंट के लिए अब कुछ भी करने को तैयार हो आप। फिर उसके बाद जी आइए मैडम, मेरा सूट देखो, मेरा इतने तो कोलैबोरेशन के इनके सूट आते हैं मेरे को नहीं। और पहनती तो ये वही दो चार बेकार सूट ही है। सूट तो इसने बिल्कुल बेकार पहने होते हैं, और आते तो बहुत सुंदर सुंदर सूट है। मेकअप करवा लो, थुपवा लो जितना मर्जी। हाँ देखो, मैं मामा अर्थ से नहा ली, मेरी स्किन एकदम से मॉइस्चर हो गई। अच्छा, कैसे एकदम से कैसे हो सकती है? अब अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो उसको ट्रीट होने में भी कुछ दिन लगेंगे ना। एकदम से थोड़े ना कोई ड्राइनेस हटके एकदम आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। हमारी भी स्किन ड्राई है, हमें भी पता है कैसे होता है। एंड इवन बॉम्बे में तो इतना ड्राइनेस होता भी नहीं है। जब भी मैं जाती हूँ ना तो मेरी स्किन बहुत फ्लॉलेस सी रहती है, ग्लो करती है, क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ड्राई है। तो वहाँ जाके मॉइस्चर है इन्वायरमेंट में, तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाके। वहाँ पे स्किन और अच्छी हो जाती है। उसके लिए मामा अर्थ के साबुन से नहाने की ज़रूरत नहीं है। उसको बोलो अपने मार्केटिंग और कोलैबोरेशन साइड में रख के थोड़ा घर में काम करने पर ध्यान दे दो। वो तो होता नहीं है मैडम से। नहीं, और ये बात मुझे भी सही बात कई कई बार लगती है कि इसने जैसे सनी को यहाँ पे ले आई है, हम यहाँ रेस्टोरेंट खोलेंगे, उसके माँ बाप को वहाँ छोड़ के, या तो उनको भी यहाँ ले आती। क्योंकि शादी से पहले प्लानिंग ही यही थी ना कि इसको तो यहाँ ले आएंगे। इसका अपना घर इसने इसलिए लिया था कि हम अपना घर दिखा के अलग से दिखाएंगे, हम तो अलग रह रहे हैं।
लेकिन अलग रहती कहाँ है, सुबह की चाय, सुबह नहीं दिन की चाय जो वो उठती है वो दिन की चाय तो वो नीचे ही जाके पीती है, नीचे ही लोगों को ऑर्डर करती है, क्योंकि अब इससे अकेले रह के घर नहीं संभलता, घर में काम नहीं होते, तो इसने बॉम्बे में रहना ही फैसला किया, ताकि अपने मम्मी से काम कराती रहे, कपड़े धुलवाती रहे, सुबह उठ के चाय पीती रहे नीचे जाके। कुछ नहीं होता इससे, सही बता रही हूँ मैं। कहती है कि अब मेरे पराठे अच्छे बनने लग गए हैं। अरे भाई, तुम 30-35 साल की औरत हो और तुमसे खाना नहीं बनता, तुमसे कुछ होता नहीं है, ये तो बहुत ही अजीब बात है। और हमेशा बोलेगी। उस दिन कहती है अपनी मम्मी को, अरे मम्मी, आपको ये सूट तो बहुत अच्छा है, हमें भी दिला दिया करो कभी। अरे वो दिलाएंगी या तुम दिलाओगे? कौन दिलाएगा, मतलब मेरे को नहीं समझ में आता। और वो रिजा का वो डॉक्टर को दिखाने गई थी, उसके बाद कोई फॉलो अप नहीं, कुछ नहीं। क्या रिपोर्ट आई, कुछ नहीं। मतलब अगर तुम जाते हो दिखा रहे हो तो एटलीस्ट रिपोर्ट तो बताओ, मतलब ये तो बताओ कि डॉक्टर ने क्या बोला, उसके लिए कुछ डाइट प्लान करो, कुछ तो करो। सारा दिन तो उसी को लगाए रखती हो तुम अपने कामों में, सारा दिन, और खुद सज के हमेशा खड़ी हो जाती हो। एक तो ये इतना मेकअप क्यों करती है, मुझे नहीं समझ में आता, बहुत मेकअप थोपती है। और फिर बोलेगी मैं तो बिल्कुल नेचुरल हूँ, मेरी तो नेचुरल ब्यूटी है। हम तो इतना मेकअप मैं तो करती ही नहीं हूँ। और कल वो क्या कह रही थी कि एक तो आप लोगों को पराठे दो बना के और ऊपर से तुम नुक्स निकालते हो। ऐसे कौन बोलता है अपनी मम्मी को? बना रहे हो, एहसान थोड़ी कर रहे हो उन पे। मत बनाओ, वो खुद बना लेंगी तुमसे ज़्यादा। इस